कैम्स के Q2 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार कंपनी ने 14 रुपए का डिविडेंड भी दे मारा। चलिए एक एक करके समझते हैं कि नंबरों में क्या खास रहा और क्या नहीं। दोस्तों, कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज ने अपने Q2 के नंबर्स निकाल दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले तो कंपनी ने 14 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। मतलब जिनके पास शेयर है वो थोड़ा खुश हो सकते हैं। बस ध्यान रखना, इसका रिकॉर्ड डेट 7 नवंबर तय किया गया है, यानी उस दिन तक अगर आपके पास शेयर है तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। अब आते हैं मेन नंबर्स पर। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 354 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाया था। पिछले साल करीब 365 करोड़ रुपए और इस बार रेवेन्यू बढ़कर 376 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी उस दिन तक अगर आपके पास शेयर है तो आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। पिछले साल करीब 365 करोड़ रुपए और इस बार रेवेन्यू बढ़कर 376 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो हाँ, ग्रोथ बहुत बड़ी नहीं है, साल दर साल करीब 3% की बढ़ोतरी, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर लगभग 6% की अच्छी रफ्तार देखने को मिली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मार्केट एस्टिमेट्स के ऑलमोस्ट इन लाइन रहा। मार्केट को उम्मीद थी करीब 370 करोड़ रुपए की और कंपनी ने डिलीवर किया 376 करोड़ रुपए। अब खर्चों पर आते हैं। पिछले क्वार्टर में खर्चे थे 222 करोड़ रुपए, अब बढ़कर 235 करोड़ रुपए हो गए हैं। मतलब लगभग 9% खर्चे बढ़े, जो मुख्य रूप से अदर एक्सपेंसेस से जुड़े हुए हैं। अब प्रॉफिट देखो, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 108 करोड़ रुपए, पिछले साल 120 करोड़ रुपए और इस बार आया है 114 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। यानी साल दर साल प्रॉफिट में करीब 5% की गिरावट, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर 5% की बढ़ोतरी। तो परफॉर्मेंस मिला जुला है, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में करीब 22 रुपए प्रति शेयर, अब बढ़कर 23 रुपए प्रति शेयर के आसपास देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मार्जिन पर। पिछले साल था 32.87% और इस बार थोड़ा घटकर 13.31% रह गया है। तो मार्जिन में थोड़ी कमजोरी साफ दिख रही है। देखो दोस्तों, अगर पूरे नतीजे को एक लाइन में कहें तो ये एवरेज से थोड़े कमजोर रिजल्ट्स हैं। रेवेन्यू ठीक ठाक बढ़ा, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ और मार्जिन भी थोड़ा कमजोर पड़े। लेकिन हाँ, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सरप्राइज जरूर है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मार्केट इन नंबर्स को कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एएमसी सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन लाइफ एएमसी भी अपने नंबर्स निकाल चुके हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको और ऐसे ही कंपनी अपडेट्स और एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।